खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज खुदावंद के उस मुकद्दस कलाम में से जिसे खुदा ने सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत हमारे लिए तहरीर करवाया, खुदावंद के मुकद्दसीन, खुदावंद के लोग जो खुदावंद से प्यार करते थे, उनके जरिए खुदावंद की आवाज, खुदा की तहरीर हम तक पहुंची है और हम उसी किताब अक़दस में से खुदा के कलाम को सीखेंगे। ज़बूर 94, ज़बूर 94 उसकी 12वीं आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। लिखा है, ऐ खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबी करता है। हालेलुया। खुदा के कलाम अक़दस के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात है जो मसीह खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मेरे और आप के लिए यहां तहरीर कराई है। खुदा का कलाम पाक है, खुदा का हर एक सुखन पाक है और खुदा उनसे प्यार करता है जो खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से प्यार करता है और खुदा उसको सिखाता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो खुदावंद की तरफ जाता है, जो खुदावंद की तरफ अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, तब खुदावंद जो है उसकी तरफ जाता है और खुदा उसे सिखाता है, समझाता है, अपने आईन, अपने कवानीन देता है। और यहां भी हम ज़बूर की किताब के अंदर हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी, वो शख्स जो खुदा के कवानीन को, खुदा की बातों को सीखता है। और दूसरी हिस्से में लिखा है कि वो अपनी क्या करता है, शरीयत की तालीम देता है। यानी खुदावंद यहोवा पाक खुदा जो है वो हमें ये कहता है कि ऐ खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीद करता है। और ज़बूर नवीस हमारी तवज्जो इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है। यानी खुदावंद खुदा ने जिस राइटर को ये बात लिखने के लिए कही, वो हम तक ये बात पहुंचाता है। वो कहता है कि ऐ खुदावंद मुबारक है वो आदमी। अब मुबारक कौन है? मुबारक मेरे अजीज भाई और बहनों वो है जो खुदावंद की बातों को सुनता है, खुदावंद के कलाम की तरफ लौटता है, खुदा के आईन कवानीन को सीखता है और जिसकी खुशनुदी में, जिसके खुदावंद खुदा की रहनुमाई में वो शख्स चलता है, उस तालीम को हासिल करता है, खुदा के आईन को समझता है, खुदा उसे तंबीह करके सिखाता है, फिर वो औरों को सिखाता है, वो एक्चुअली मुबारक है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें कहीं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम। हम देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है कि यीशु तमाम इलाके में फिरता रहा, गलील के इलाके में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता रहा। उन सारे इलाकों में खुदा यीशु मसीह की जो थी मुनादी हो रही थी और लोग जो थे उस मुनादी को सुनकर जो मसीह यीशु करते थे, उसके शागिर्द जो थे वो भी आगे 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 लोगों को गाइड करते, लोगों को सिखाते थे। और हम यहां देखते हैं कि मसीह यीशु जो है बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करते हैं, हर तरह की बीमारी, कमजोरियों को दूर करते हैं। और कलाम अक़दस में लिखा है कि यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के हम करीब देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा हजूम लग जाता है। और जब बहुत बड़ा हजूम लग जाता है, बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, तो उस भीड़ के पास मसीह यीशु जो है वो आ जाते हैं और उनको अपने पास बुलाकर उनसे बहुत ही खूबसूरत और मीक बातें कहते हैं। और ज़बूर नवीस ने हमें कहा कि ऐ खुदावंद मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद की बातों को सीखता है, समझता है, जानता है। अगर आज हम खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सीखना चाहते हैं, अगर आज हम मुबारक होना चाहते हैं, अगर मुबारक होकर खुदा के रेवलेशन को समझना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो करें, अपना फोकस जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ तवज्जो जो है खुदा के कलाम की तरफ लगानी है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है। और यहां हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक को खोला
जब आप इस बात का इकरार करेंगे कि मैं मसीह यीशु की बातों को सीखना चाहता हूं, उसके आइन कवानीन को समझना चाहता हूं, तो फिर आप जब दिल के अंदर इस बात को ठहराएंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपसे बोलेंगे। वहां भी हम देखते हैं कि मसीह यीशु के जो शागिर्द थे, मसीह यीशु के साथ साथ रहते थे, एक बहुत बड़ी भीड़ गलील के शहर यरूशलेम और इर्द गिर्द के जितने लोग थे सब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते, खुदा के कलाम की बातों को सीखते। और मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ कलाम किया। और जब खुदा ने कलाम किया, अपने लोगों से बात की, तो मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से कहा, मुबारक हैं वो जो दिल के करीब है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब है। अगर आज हम गरीब होना चाहते हैं, अपने आप को खाली करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या है, हम दौलतमंद बन सकते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही मसीह यीशु ने कहा ऐसों ही की है। लेकिन जो मरकजी हवाला है, जिसकी खास वर्ड जो मसीह यीशु ने यहां इस्तेमाल किया है, वो इस्तेमाल किया है हेवन, आसमान। आसमान जो है वो आसमान खुदा का वो तख्त है, वो खैमा है जिधर इंसान को खुदा ले जाना चाहता है और खुदा अपने लोगों को वहां लेकर जाना चाहता है ताकि लोग जो हैं खुदा के पास पहुंच सकें। और जो खास हवाला है वो 10वीं आयत है, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं ही की है। हालेलुया। अगर आज कोई शख्स मुबारक होना चाहता है, अब बात यह है कि अगर मुबारक होना है तो उसके लिए यह लाजम नहीं है, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका नाम भाई मुबारक मसीह हो या मुबारक जो है उसका नाम उसके माँ बाप रखें या किसी नए आने वाले बच्चे का नाम मुबारक रखें। वो जरूरी नहीं है, ये वैल्यू नहीं रखता कि किसी का नाम मुबारक हो। अगर नाम मुबारक है तो उसको फिर मुबारक होना भी चाहिए, क्योंकि नाम के साथ बहुत ताल्लुक है खुदा के कलाम का। और मसीह यीशु ने भी कहा कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, और यहां जिक्र आया है रास्तबाजी का। अगर कोई शख्स मुबारक है और मुबारक होना चाहता है तो उसके लिए लाजम है कि उसकी जिंदगी के अंदर ओबीडिएंट हो, रास्तबाजी हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जिस तरह खुदा का बुजुर्ग इब्राहिम रास्तबाज था, बुजुर्ग मूसा रास्तबाज था, बुजुर्ग नूह रास्तबाज था, और बुजुर्ग यूसुफ मुकद्दसा मरियम का शौहर रास्तबाज था। मसीह यीशु खुद रास्तबाज था और उसने कहा, यूहन्ना अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि मुझे ऐसे ही रास्तबाजी को पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वही शख्स कर सकता है जो मुबारक है, और नाम से मुबारक नहीं होगा बल्कि अपने अमल से होगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। अगर हमारा ईमान तो है, अगर अमाल नहीं है तो वो मुर्दा है। हमारा एक्शन भी खुदा देखता है, खुदा हमारी रास्तबाजी पाकीज़गी भी देखता है, और खुदा ये भी देखता है कि हमारा तल्लक कितना खुदावंद खुदा से है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज वक्त है, आज जरूरत है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह की दुल्हन होने का इकरार करते हैं, तो फिर हमें मसीह यीशु के पास आने के लिए हमें मसीह यीशु की बातों को कबूल करना होगा। हमें उन मुबारक बातियों को कबूल करने के लिए खुद मुबारक होना पड़ेगा। इसराइल के अंदर जब भी आप जाएं तो हैकल के दरवाजे के ऊपर लिखा होता था, मुबारक है वो शख्स जो अंदर आते और जाते हुए मुबारक हो। अगर आज आप भी अपने घर के अंदर जाते और आते मुबारक होना चाहते हैं, किसी कलीसिया के अंदर जाकर मुबारक होना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो दें। ज़बूर ने कहा, ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि खुदावंद खुदा, मैंने तेरे कलाम को जो आसमान से है सुना, कबूल किया और उसे अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब गुनाह सिन
इंसान की जिंदगी के अंदर आ जाता है। और इंसान की जिंदगी के अंदर जब गुनाह आ जाता है तो गुनाह के जरिए आपकी पाकीज़गी दूर हो जाती है। और जब पाकीज़गी आपकी जिंदगी के अंदर नहीं रहेगी, रास्तबाजी नहीं रहेगी, तो फिर आप उस मुबारक वादी को कबूल कर भी नहीं सकते, ना आप खुद मुबारक हो सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में रास्तबाज तो कहलाए जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे उनको ताने दिए जाते हैं, उनको रिजेक्ट किया जाता है, और लोग उनको कहते हैं कि ये अच्छी तालीम नहीं देते, ये खुदा के कलाम की हकारत करते हैं, ये खुदा के कलाम को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मोड़ के सुनाते हैं। लेकिन अजीज भाई और बहनों, ज़बूर की किताब में जब हमने हवाला पढ़ा था तो वहां लिखा है कि खुदा के कलाम में कि ऐ खुदावंद मुबारक है वो आदमी जिसे तू तंबीह करता है और अपनी शरीयत की तालीम देता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम आज खुदा के उस कलाम की शरीयत की तालीम को भी अगर हम बयान करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज शरीयत जो है हमारी जिंदगी के ऊपर लागू नहीं है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर शरीयत, खुदा के आइन, कवानीन अगर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर हमारी रास्तबाजी भी नहीं है, क्योंकि रास्तबाजी जो है वो अमाल से ही ठहराई जाती है। ईमान से हम खुदा यस्सु मसीह के होने का इकरार करते हैं, मसीह यस्सु को कबूल करते हैं, उसके मरने और जी उठने में शामिल होते हैं, और अमाल के मुताबिक अपनी रास्तबाजी को जाहिर करते हैं। जिस तरह मसीह यस्सु ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, रास्तबाजी इख्तियार करनी है, ताकि हमारा जो स्टेटस है वो मुबारक हो जाए और हम मुबारक होकर खुदा की उस कलीसिया में शामिल हो सकें जिसे यस्सु लेने के लिए आए हैं। बुक ऑफ रेवलेशन हम देखेंगे, मुकाशवा की किताब, और उसका पहला बाब देखेंगे। उसके अंदर खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें क्या फरमाया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जरूर इस हवाले को निकालें और जरूर पढ़ें। मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। और यहां लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके सुनने वाले, जिसके कान हो के वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। नंबर 3, जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है, एंड टाइम है। अगर आज हम मुबारक होना चाहते हैं, इस कलाम को सीखना चाहते हैं, हमें इस मुकाशफे पर ईमान लाने की जरूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमारी तंबीह करता है, खुदा हमारी काट छांट करता है, खुदा अपने आइन कवानीन देता है कि हम खुदावंद की तरफ आए, खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल करें और मुबारक बन जाएं, उसकी उत्तम कौम बन जाएं, और खुदावंद के आइन को, कवानीन को सीखें। और खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा के आइन, कवानीन को, खुदा की तालीम को, शरीयत को मानता है और शरीयत पर अमल करता है, वो मुबारक है। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा कि वक्त नजदीक है। जब वक्त नजदीक है तो फिर जरूरी है कि हम जो वक्त हमें खुदा ने दिया है उस वक्त को हमने वो काम करना है जो हमें दिन ही दिन को करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो लेकर जाएं। और लिखा है कि मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर कोई भी शख्स तालीम देता है और अगर कोई शख्स इस तालीम को कबूल नहीं करता, यहां मसीह यीशु ने पहले से कह दिया था कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, लान तान करेंगे। तुम जो सिखाओगे, बताओगे, लोग उसको नहीं मानेंगे। आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं खुदा यीशु मसीह की तालीम को, पुराने अहदनामे को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अब नया अहदनामा, नया अहद हमारे लिए है, और उन्हें सोचने की जरूरत है कि खुदा का कलाम जो है वो रास्त है। वो पैदाइश की किताब से लेके मुकाशवा तक खुदा का कलाम है, क्योंकि ये नबूवत की किताब है, इसके अंदर प्रोफेसीज है, और अगर हम इसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर हम मुबारक हैं। और लिखा है कि हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम मुबारक होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी
खुदावंद यस्सु को देना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि हम खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को सीखें, समझें, जानें और खुदावंद यस्सु मसीह की बातों को कबूल करें। मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूं खुदा के कलाम में अक़दस में से, मेरे साथ जरूर निकालिएगा। आए हम एक और हवाला देखते हैं, ज़बूर की किताब और उसका 84 ज़बूर। लिखा है, ऐ लश्करों के खुदा तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। हालेलुया। ऐ खुदावंद तेरे मस्कन कितने दिलकश हैं और तेरे मस्कन कितने दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि इससे कहीं बढ़ के जब आप मुबारक होंगे, खुदावंद के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, तो आप उन मस्कनों के अंदर जाएंगे, उस आसमानी हेवन में जाएंगे। खुदावंद की बातों को सीखने के लिए, खुदावंद के तख्त को देखने के लिए आप अभी से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि लश्करों के खुदावंद मेरा दिल मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारता है। हालेलुया। और वो कहता है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना चाहता हूं। हालेलुया। और वो कहता है, शरारत के खैमों में से बसने से, शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा और वो रास्त रो से कोई नेमतबाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदा मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। हालेलुया। इन सारे हवालाजात के अंदर ज़बूर नवीस ने बड़ी दिलेरी की बात हमें सिखाई है, और उसने कहा कि मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कल खुदावंद यस्सु मसीह पर है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा फोकस अगर खुदावंद यस्सु मसीह है, तो फिर हम कभी भी मायूस नहीं होंगे। हम मसीह यस्सु के मुबारक लोग होंगे, क्योंकि मसीह यस्सु ने कहा था कि मुबारक है वो जो मेरे कलाम को सुनता और मेरे आईन कवानीन पर अमल करता है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनते और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं। ज़बूर 1 उसकी पहली आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, वो शख्स मुबारक है। अगर आज हम मुबारक होना चाहते हैं, हमें हर तरह की वो शरारत की लानतों से आजाद होने की जरूरत है, हर तरह की तारीकी की कुफ्तों से अलहदा होने की जरूरत है, हर एक नाहक बात जो आपकी जिंदगी के अंदर है उसको निकालने की जरूरत है, हर तरह की बदी बदकारी गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है, और ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की जरूरत है जिनसे नाराजगी फैलती है। लिखा है कि मुबारक वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आपको बहुत मशवरे देंगे, लेकिन ऐसे मशवरे जिनके अंदर बरकत ना हो, ब्लेसिंग ना हो, उनको आप रिजेक्ट करें यस्सु के नाम में और कहें कि मैं मुबारक खुदावंद यस्सु मसीह का बेटा और बेटी हूं। मेरा ईमान, मेरा तवक्कल ये है कि खुदा यहोवा यरी है। और लिखा है कि वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में फिर वो शख्स नहीं बैठता, क्योंकि वो खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान रखता और खुदावंद यस्सु मसीह पर ध्यान देता है। लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर हम खुदा के कलाम की तरफ जाना चाहते हैं, अगर खुदा के कलाम को कबूल करना चाहते हैं और शरीयत की किताब को, जो ये शरीयत की किताब खुदा ने दी है, हमारे लिए उत्तम है, हमें इसको मानने की जरूरत है। हर एक सुखन खुदावंद का पाक है, हर एक लफ्ज जो है खुदावंद का पाक है, क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकला है। खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कहा, खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि मेरे ये आईन, मेरे ये कवानीन जो हैं तमाम लोगों को पढ़ के बता, और उसने सुनाई। और जितने बनी इसराइली कौम उस वक्त लोग थे, उन सब ने इस कलाम को सुना और उन सब ने यक ज़बान होकर कहा, आमीन आमीन, हम्द और तमजीद और शुक्र और इज्जत और कुदरत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की है। हालेलुया। सो आज हमें भी खुदावंद के आईन को, कवानीन को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है मुकाशफा की किताब में
पहला बाब 3 आयत के एंड में लिखा है कि वक्त नजदीक है। अजीजों, जब वक्त नजदीक है हमें उसकी तैयारी करनी है। मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, ये खुदा की वो बातें हैं जो मसीह यस्सु ने बुजुर्ग यूहन्ना के सुपुर्द की, और इन बातों को सील किया गया, बंद किया गया, जिसका जिक्र आप दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन खुदा ने एंड टाइम में इन मुकाशफों को जाहिर किया ताकि लोग सुने, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा ले, निजात पाएं, क्योंकि मसीह यस्सु ने निजात की खुशखबरी दी है। खुदा ने बंद ज़हनों को खोल दिया है, अबलीस से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया है और अपने आप को लोगों पर जाहिर कर दिया है। जैसे कि बुजुर्ग तोमा रसूल के सामने मसीह यस्सु ने अपने आप को जाहिर किया, और मुकद्दस तोमा कहता है, मैं तुझ पर ईमान नहीं लाता क्योंकि मैं नहीं जानता कि तू यस्सु है। हाँ, तू अगर मुझे हुक्म दे तो मैं तेरे हाथों में और पसलियों में उंगली डाल के देखूंगा, तब तुझ पर ईमान लाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तोमा, तू देखकर मुझे ईमान लाया है, छू कर ईमान लाया है। मुबारक है वो लोग जो बिन देखे मुझे कबूल करते हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये कि आज हम अनदेखे खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं। आए खुदा के कलाम को देखते हैं। लिखा है, और तख्त में से ये आवाज आई, ऐ उसके डरने वालों बंदो, खा छोटे हो खा बड़े हो, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज, जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारे खुदा यानी खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत ही शादमान हो और उसकी तमजीद करें। ये तमजीद जो है ये हमें खुदावंद यस्सु मसीह ने करने के लिए कहा है। हमें शुक्र करने की जरूरत है, हालेलुया के नारे मारने की जरूरत है, क्योंकि हम मुबारक लोग हैं। हम यस्सु मसीह को कबूल करने वाले लोग हैं, उसके आइन कवानीन को समझने वाले लोग हैं, क्योंकि मुबारक है वो जो खुदावंद की राहों को जानता है, खुदावंद की बातों को समझता है और खुदावंद की शरीयत पर उसका कान लगा रहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आओ हम खुशी करें और नहायत ही शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरे की शादी आ पहुंची है। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, बरे की शादी आ पहुंची है। यीशु मसीह एंड टाइम है, आने वाले हैं। अब दुल्हन ने तैयारी करनी है, और अगर दुल्हन आज अगर अपने आप को तैयार नहीं करती, देर लगाती है, तो दूल्हा आने में देर लगाएगा। अगर दुल्हन जितनी जल्दी तैयार होगी तो वो दूल्हा उसको ले जाएगा। आज भी अगर किसी शादी के फंक्शन में आप जाएं तो आप वहां देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं दोनों खानदानों के, वो चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बैठे होते हैं, और खुदा का खादम जो है वो सामने बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है, और लड़ा दूल्हा जो है वो बैठा होता है और दुल्हन नहीं होती, और पूछा जाता है कि दुल्हन कहाँ है, और कहा जाता है कि वो अभी ब्यूटिशियन गई हुई है और अभी वो नहीं आई। और क्या होता है कि बहुत देर के बाद दुल्हन जो है वो आती है, और जब दुल्हन आती है और उसके बाद फिर दूल्हे से निकाह पड़ा जाता है। लेकिन ये दुनिया की बात है मेरे अजीज भाई और बहनों। आज अगर दुल्हन उसी तरह अगर करेगी तो दूल्हा जो है वो आने में देर लगाएगा। यीशु मसीह चाहता है कि मैं आऊं। मसीह यीशु ने कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूं। मेरे अजीज भाई और बहनों, यहां भी खुशखबरी यही है कि बरे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जो मुबारक लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए हैं, उसके लहू से धुले हुए हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है। और तैयारी मेरे अजीज भाई और बहनों आज करने की जरूरत है। अगर जितनों ने अभी तैयारी नहीं की, उनके लिए जरूरी है कि वो तैयारी करें, ना हो कि उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने तो तैयारी कर ली और कुछ 5 ऐसे थी जिनकी कुप्पियां जो है खाली हो गई। आज हमारी कुप्पियां भी लबरेज होनी चाहिए, क्योंकि दूल्हे का आने का वक्त हो गया है। दुल्हन को आज तैयारी के लिए खुदा यीशु मसीह ने वक्त दे दिया है, और दुल्हन अगर आज तैयारी कर रही है तो दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। और खुदा का कलाम कहता है कि उसको
क्या किया गया है, उसको चमकदार और साफ मैतानी केतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि मैतानी केतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी की काम मुराद हैं। यहां फिर रास्तबाजी की बात आई है कि हमारे जो भी कपड़े हैं, मलबूसात हैं, उनके अंदर कोई भी झुर्री या दाग नहीं होना चाहिए, पाकीज़गी होनी चाहिए, रास्तबाजी होनी चाहिए, तब हम मुबारक लोग हैं। अगर हम मुबारक बनना चाहते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है उसकी 9वीं आयत में, और उसने मुझसे कहा लिख ले, हालेलुया, लिख ले। और जब खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि लिख ले, तो समझ लें कि जितने मुबारक लोग हैं उनके नाम उस नबूवत की किताब में लिखे गए हैं। और लिखा है मुबारक है वो जो बरे की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं। हालेलुया, ये अजीजों खुदावंद की सच्ची बातें हैं जो मैंने आपसे बयान की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको सिखाई हैं कि वक्त करीब है। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, और खुदा यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं खुदावंद की तरफ आएं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। और ज़बूर 119 में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। अब हमारी रफ्तार कैसी होनी चाहिए? अगर हम दुल्हन हैं, अगर दूल्हा आने वाला है, तो दुल्हन की रफ्तार जो है वो काहिली नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेज होनी चाहिए। मसीह यीशु ने कहा कि तू ना दाहिने मुड़ ना बाएं मुड़, बल्कि अपने पांव के रास्ते को हमवार बना। हमारी डायरेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होनी चाहिए। हमने दौड़ना है तो यीशु मसीह की तरफ दौड़ना है। पौलुस रसूल ने कहा कि ऐसे दौड़ो ताकि तुम जीतो। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज हम जीतना चाहते हैं, हमारी रफ्तार जो है अगर कामिल रफ्तार है, तो लिखा है कि जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं, मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं। आज अगर हम उसके तलबगार हैं, तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। आज हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने आप को पूरे दिल से, थोड़े दिल से नहीं, पूरे दिल से। खुदा के कलाम में लिखा है शरीयत की किताब में कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। और अगर आज हम प्यार करने का दावा करते हैं, अगर आज हम अपने आप को मुबारक कहलाना चाहते हैं, तो फिर हमें खुदा के आईन कवानीन को, खुदा के कलाम की बातों को सुनना है, कबूल करना है, अपनी जिंदगी के अंदर राइज करना है मेरे अजीज भाई और बहनों, ताकि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जब रखेंगे, बुजुर्ग दाऊद की तरह, कि मैंने अब खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि खुदावंद तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तो जब गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा, आपकी रफ्तार कामिल हो जाएगी। आप पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह के कद के मुताबिक अपने आप को ले आएंगे और खुदावंद आपकी रफ्तार को बढ़ाएगा। हालेलुया। और लिखा है कि वो जो लोग मुबारक कहलाए जाते हैं उनसे कोई नाराजगी नहीं होती और वो उसकी राहों पर चलते हैं। जो खुदा यीशु मसीह में मुबारक हो जाते हैं वो रास्ते से चलते हैं। और लिखा है कि तूने अपने कवानीन दिए ताकि हम दिल लगाकर उनको माने। और यहां बड़े खास और अहम बात है जो अभी खुदा के कलाम में लिखी है 5वीं आयत में कि काश है खुदावंद, काश है खुदावंद, काश के तेरे आईन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाए। हालेलुया। यहां बड़ी प्यारी बात है और खुदा मुझे और आपको ये सिखाता है। क्या खुदावंद खुदा, आज हमें भी ये दुआ करने की जरूरत है, अपने हाथों को बुलंद करने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, खुदावंद काश हम तेरे आईन मानने के लिए अपनी रवशें दुरुस्त कर लें, अपने आप को सही लाइन पे ले आएं, ताकि खुदा हमें बरकत दे। लिखा है कि जब मैं तेरे सब हकाम का लिहाज रखूंगा तो कभी शर्मिंदा ना होगा। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आप हर तरह की शर्मिंदगी से दूर होना चाहते हैं, अच्छी दुल्हन बनकर यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मैं तेरी सदाकत के हकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आईन मानूंगा और मुझे बिल्कुल तर्क ना कर। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपको तर्क नहीं करना चाहता। खुदावंद आपको
गले से लगाना चाहता है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा यही चाहता है कि खुदावंद की जो मोहब्बत आपकी जिंदगी के अंदर है वो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर उस मोहब्बत को और बढ़ाएगा। खुदा अपने कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर और डालेगा। कैसे? जब आप खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज का ये कलाम जो है आपकी जिंदगियां तब्दील करे, आपके ख्यालात तब्दील हों और आप उस सच्चाई के कलाम को सीखते हुए, समझते हुए आप मुबारक कहलाए जाएं। ना सिर्फ आपके नाम से, जितने मेरे भाई बहन अगर उनमें से अगर कोई मुबारक है और उनका नाम मुबारक है तो वो मुबारक हैं क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और अगर वो मुबारक हैं और अगर खुदा के कलाम को नहीं सुनते तो वो सिर्फ नामी जो है मुबारक है, उनका नाम नामी तौर पर लिखा गया मुबारक। लेकिन अजीज भाई और बहनों, खुदा ये चाहता है कि हम मुबारक हो जाएं। खुदावंद के कलाम को सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ कबूल करें। अपनी जिंदगी अपने मालिक खुदावंद को दें क्योंकि वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। आज ये एंड टाइम है, वक्त करीब है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम हर एक बात जो है आपको बता सकें, सिखा सकें। लेकिन जितना भी खुदा मौका देता है उतना हम आपको जरूर बताते हैं, खुद भी सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। सो खुदा आज हमें ये सिखाना चाहता है, खुदा आज हमें ये बताना चाहता है कि ऐ इंसान, अगर तू गुनाह में है तो उस गुनाह से निकला, अगर किसी बदी के अंदर है तो उस बदी से निकला, अगर तू झूठ पर है तो उस झूठ को तर्क कर दे, अगर तेरी जिंदगी के अंदर कहीं भी कमजोरी है तो उसको दूर कर, ताकि तू खुदावंद की नजर में मकबूल हो और खुदावंद तुझे अपना बेटा और बेटी बनाए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज खुदा ने ये ग्रेस पीरियड अगर आपको दिया है, इसको आप रिसीव करें, इस कलाम को रिसीव करें, ताकि ये शरीयत की किताब आपके मुंह से कभी ना हटे। खुदा तंबीह उसको करता है, खुदा उसको सिखाता है जिससे प्यार हो। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद को इसलिए बताते और सिखाते हैं ताकि वो फर्माबरदार औलाद बन जाए। मिसाल की किताब में लिखा है कि बाप ने मुझे सिखाया क्योंकि मैं माँ की निगाह में नाजुक और लाडला था। बाप ने मुझे अपने आइन, अपने कवानीन दिए। और बुजुर्ग सुलेमान ने बहुत खूबसूरत बातें मिसाल की किताब उसके 4 बाब में कही हैं। उसने कहा कि मेरा दिल खुश होता है। आज हमारा दिल भी खुश होना चाहिए जब हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनते हैं। खुदा अगर आज हमें सिखाता है, समझाता है, तो हमें उसको अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करने की जरूरत है। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं, खुदा के कलाम में आगे बढ़ने के लिए हम दुआ करेंगे ताकि खुदा हमें और अपने कलाम में बढ़ाए और हम इसी तरह खुदा के कलाम की बातों को सुने, सीखें और बरकत पाएं। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता, तेरे नाम को जलाल देता और आज एक बार फिर अपने भाइयों, बहनों, बेटियों को खुदावंद तेरे सामने लाता हूं। जितनों ने खुदावंद आसमानी बाप तेरे कलाम को, तेरी आवाज को सुना है, एक एक मेरे भाई को, बहन को, बेटी को बरकत दे। ऐ मालिक खुदा, हर तरह की लानत, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु के नाम में इनकी जिंदगी से दूर कर। हर तरह की नाराजगी यीशु के नाम में दूर कर, ताकि मालिक खुदा ये तेरे बेटे और बेटियां मुबारक कहलाए जाए। जब तू आए तो मालिक खुदा तो इन्हें उठा कर ले जाए, ताकि मालिक खुदा ये उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। मालिक खुदा वक्त करीब है। मालिक खुदा मिन्नत करते हैं कि यीशु के नाम में हर एक घुटना आज तेरे आगे झुके, हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु तू निजात दहिंदा है। ऐ मालिक खुदामंद, तू आज अपने रहम, अपने फजल को जारी कर और तमाम मेरे भाई बहनों को बरकत पर बरकत दे। मसीह हमारे खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन, आमीन, आमीन।